आपका हमारे YouTube चैनल बेसिक नॉलेज में हम आपके लिए लेकर आए हैं पृथ्वी की स्थलाकृतियाँ, जिसमें हम बात डिटेल में और वन लाइनर करेंगे। पर्वत, पठार और मैदान के बारे में बात करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की विभिन्न स्थलाकृतियाँ। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियाँ तीन प्रकार की होती हैं: पर्वत, पठार तथा मैदान। आइए हम बात करें पर्वत की। तो पर्वत उत्पत्ति के अनुसार चार प्रकार के होते हैं। पहला है प्लाग पर्वत। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे हुए प्रतीत होते हैं तो प्लाग पर्वत कहलाते हैं। बीच में धंसे हुए भाग को हम रिफ्ट घाटी कहते हैं। नोट में देखिएगा, प्लेट विवर्तनिक शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के ड्यूजो विल्सन ने सन 1965 ईस्वी में किया था। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय WJ मॉर्गन को दिया जाता है। दूसरे वाले नोट में देखिएगा, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई जेम्बेजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है। यहाँ दूसरा पर्वत है अवशिष्ट पर्वत। रेसिडेंशियल माउंटेन। यह पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे विंध्याचल एवं सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल। ये पहाड़ियाँ जो कि भारत में है। तीसरे नंबर का पर्वत है एक्मुलेटेड माउंटेन। तीसरा है संचित पर्वत एक्मुलेटेड माउंटेन। भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाले पर्वत रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। चौथा देखिएगा, वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन। यह पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़े जाने से बनते हैं। यह लहरदार पर्वतें हैं जिन पर असंख्य अपनतियाँ और अभिनातियाँ होती हैं, जैसे हिमालय, आल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज आदि। वलीय पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक है। जहाँ हिमालय पर्वत खड़ा है वहाँ किसी समय में टेथिस नामक विशाल सागर था। दक्षिण पठार की उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टेथिस सागर में बल पड़ गए और वह ऊपर उठ गया, जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। नीचे देखिएगा, भारत का अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी वलीय पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है। कुछ विद्वान अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं। जो भूभाग अपने आसपास के क्षेत्र से 2000 फीट से अधिक ऊंचा हो पर्वत कहलाता है। ये किसने कहा? तो प्रोफेसर फिच ने। पहला क्वेश्चन देखिएगा, लंबी व संकरी पहाड़ियों के क्रम क्या कहलाते हैं? तो पर्वत कटक कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, पर्वत कटक का उत्तम उदाहरण कौन सा है? तो ब्यूरिच कटक अपलेशियन। तीसरा है, अनेक कटकों, शिखरों व घाटियों युक्त पहाड़ियों का लंबा क्रम क्या कहलाता है? तो पर्वत श्रेणी कहलाता है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, विभिन्न युगों में भिन्न प्रकार से निर्मित लंबे व संकरे पर्वत जिनके मध्य पठार भी स्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, एक ही युग में निर्मित लंबाकार समांतर पर्वत श्रेणियों के समूह जिनके मध्य घाटियां पाई जाती हैं क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं पर्वत तंत्र। छठवां क्वेश्चन देखिएगा, किसी पहाड़ का सबसे ऊंचा प्राय पिरामिड जैसा नुकीला गुंबदाकार भाग क्या कहलाता है? कि पर्वत शिखर कहलाता है।
7वां क्वेश्चन देखिएगा, माउंट ब्लैक, एवरेस्ट, कंचनजंगा, एकांगुआ, माउंट मैकिले जिसके किसके उदाहरण हैं? तो ये पर्वत शिखर के उदाहरण हैं। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, राकी, एंडीज, एल्बुर्ज, जैग्रास, हिंदुकुश, हिमालय, काराकोरम, आराकान पर्वतों का उदाहरण किससे हुआ है? कि उद्भव किससे हुआ? अल्पाइन हलचल के कारण हुआ है। 9 नंबर देखिएगा, पर्वतों में अंतर्जात शक्तियों द्वारा बल पड़ने पर कौन से पर्वत उत्पन्न होते हैं? तो ये वलीय पर्वत उत्पन्न होते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, वलीय पर्वतों को कितने वर्गों में रखा जा सकता है? तो ये 2, प्राचीन व नवीन। प्राचीन वलीय पर्वत कौन से हैं? तो ये अपलेशियन, अरावली और विंध्याचल हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन, नवीन वलीय पर्वत कौन से हैं? तो राकीज, एंडीज, आल्पस और हिमालय हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी संग्रहित पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये इक्वाडोर में है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एकांगुआ संग्रहित पर्वत कहाँ स्थित है? तो चिली में है। 15 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व निर्मित किसी प्रकार के पर्वत के अपरदन से उत्पन्न पर्वताक्ष कहलाते हैं घर्षित पर्वत। 16 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में कौन सा पर्वत स्थित है? तो ये ओजार्क है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एवरेस्ट पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है। 17 नंबर क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो नेपाल में। 19वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, K2 जिसे हम गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं, पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? ये 8,586 मीटर है। आइए हम बात करें पठार की। तो पठार धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट की होती है। कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार भी होते हैं, जैसे तिब्बत का पठार 16,000 फीट, बोलिविया का पठार 12,000 फीट और कोलंबिया का पठार 7,800 फीट। यहाँ ध्यान देना है कि 1 मीटर में 3 फीट होते हैं। तो अगर तिब्बत का पठार बात की जाए 3 मीटर में, तो इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो लमसम में 500 फीट आएगा, 500 मीटर आएगा। तो तिब्बत का पठार मीटर में बात की जाए तो 500 मीटर होगा ऊंचा। पहला नंबर है, अंतर पर्वतीय पठार किसे कहते हैं? तो पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पर्वत पदीय पठार किसे कहते हैं? तो पर्वत तल व मैदान के बीच उठे समतल भाग को पर्वत पदीय पठार कहते हैं। तीसरा है, महाद्वीपीय पठार किसे कहते हैं? तो जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलिथ भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभर जाते हैं तब ऐसे पठार बनते हैं, जैसे दक्षिण का पठार। चौथा देखिएगा, तटीय पठार किसे कहते हैं? तो समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार को हम तटीय पठार कहते हैं। 5वां नंबर है, गुंबदाकार पठार किसे कहते हैं? तो चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार को गुंबदाकार पठार कहते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में गढ़वाल का पठार किस प्रकार का पठार है? थिमानी पठार है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में दक्कन का पठार और संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया का पठार किस प्रकार के हैं? ये ज्वालामुखी पठार है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में सर्वोच्च तथा सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है? ये तिब्बत का पठार है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, तिब्बत का पठार की ऊंचाई कितनी है? तो 4,000 से 6,000 मीटर है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, तिब्बत के पठार का विस्तार कितना है? तो 12 लाख वर्ग किलोमीटर है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, तिब्बत का पठार दक्षिण में किस पर्वत श्रेणी से घिरा है? तो हिमालय पर्वत से।
12वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कई लाख वर्ग किमी में विस्तृत भारत का प्रायद्वीप पठार किसका उत्तम उदाहरण है? तो महाद्वीपीय पठार का। बात करें हम मैदान की, तो मैदान 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ की समतल भाग को मैदान कहते हैं। मैदान अनेक प्रकार के होते हैं। अपर्दनात्मक मैदान, नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपर्दन से इस प्रकार के मैदान बनते हैं जो निम्न हैं। लोयस का मैदान, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित होता है। क्रास्ट मैदान, चूने पत्थर की चट्टानों के धुलने से निर्मित होता है। तीसरा है संप्राय मैदान, समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप होता है, उन्हें हम संप्रदाय मैदान कहते हैं। चौथा है ग्लेशियर मैदान, हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहाँ केवल वन ही पाए जाते हैं, वो ग्लेशियर मैदान कहलाते हैं। रेगिस्तानी मैदान, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। निक्षेपात्मक मैदान, नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। इसमें गंगा, सतलज, मिसिसिपी मैदान प्रमुख हैं। इस प्रकार के मैदान में जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान प्रमुख हैं। पहला देखिएगा, फ्लोरिडा का मैदान किसका उदाहरण है? तो तटीय मैदान का। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप का मैदान किसका उदाहरण है? आंतरिक मैदान का। तीसरा क्वेश्चन है, उपोष्ण आर्द्र मैदान, उपोष्ण शुष्क मैदान, उपध्रुवी शीतल किसका मैदान वर्गीकरण है? तो जलवायु का। विश्व के प्रमुख मैदान, पहला है पेटागोनिया, अमेज़न तथा पंपास का मैदान किस देश में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दूसरा है मध्यवर्ती मैदान, ग्रेट प्लेन किन देश में स्थित है? ये अमेरिका तथा कनाडा में है। तीसरा है नील नदी का मैदान कहाँ स्थित है? तो मिस्र, अफ्रीका में। चौथा है सिंधु का मैदान किन देशों में स्थित है? तो भारत, पाकिस्तान में। पांचवा है गंगा यमुना का मैदान किस देश में स्थित है? तो भारत में। छठा है न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फ्रांस, अर्जेंटीना किससे निर्मित मैदान है? तो ज्वालामुखी अर्थात लावा से निर्मित मैदान है। 7वां नंबर देखिएगा, नदी की युवावस्था समाप्त होने पर प्रौढ़ तथा वृद्धावस्था में किन मैदानों की रचना होती है? तो जलोढ़ मैदान की। 8वां नंबर क्वेश्चन है, जहाँ पर प्रति वर्ष बाढ़ का जल पहुँचता है, जिसे नवीन मिट्टी का निक्षेप होता रहता है, उस भाग को क्या कहते हैं? तो उस भाग को हम खादर मैदान कहते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, जहाँ पर बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता उन्हें क्या कहते हैं? तो बांगर मैदान कहते हैं। मरुस्थल अर्थात रेगिस्तान की बात करें, सहारा, थार आदि मरुस्थल किस प्रकार के मैदान हैं? तो पवन निक्षेपित हैं। दूसरा है दक्षिण अफ्रीका प्रदेश के मरुस्थल कौन से? तो कालाहारी, नमीब और कारू मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।